Hello guys, welcome to my YouTube channel. जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएससी क्लासेस में। और मैं फिर से हाजिर हूं कुछ प्रैक्टिस के सेशन लेकर, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लेकर। और ये सभी क्वेश्चंस सेंटेंस के हैं। सेंटेंस का मतलब कि टेंस का है। हम जो भी टेंस हम पढ़ रहे हैं उसी टेंस के हैं। आप आइए हम आज पता करते हैं कि क्या आप वाकई में आपने जो सीखा टेंस वो वाकई में आपके काम आता है कि नहीं आता है। अगर आपको लगता है कि मैंने पढ़ा है और मैंने समझा है तो आइए हम चेक करते हैं कि क्या वाकई में आपने सही पढ़ा है या फिर आपने सिर्फ वैसे ही देखा है। आइए हम चेक करते हैं, खुद को जज करते हैं कि वाकई में क्या क्या एरर हो सकते हैं, कैसे कैसे। और मैं फिर से आपको बता दूं कि मेरे हर जो मैं क्वेश्चन कराता हूं वो एक लॉजिक होता है, कॉन्सेप्ट होता है कि हाँ ये इस वजह से हुआ है। टू द पॉइंट नहीं कि हाँ ये इसका पार्ट गलत है हम आगे चले जाएं। हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके भाई कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता कि हाँ ये इसका यही होता है, तो वो तो मतलब होना ही वैसे ही है। लेकिन आप सोचो कि अगर जिसके कॉन्सेप्ट हैं, देखिए हर जगह पर कॉन्सेप्ट तो होगा। देखिए इंग्लिश मुझे लगता है कि बड़ा लॉजिकल है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। आप उसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसे समझते चलेंगे ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मज़ा आता है। तो चलिए हम उसी एक नए अंदाज में, जो मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक नया चीज़ मिले और नई तरीका आप सीख पाए और आपके आदत में आए, उसे अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें। चलिए लेट्स गो अहेड एंड थैंक यू, वेलकम। देखिए आप समझते हैं ही रोट, देखिए जिस क्लॉज या जिस वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया गया है उसी को हमें रिप्लेस करना है। और जो डी वाला ऑप्शन है, जैसे नो हमने लिखा है, नो लिखा है, तो आप ये मान के चलो कि डी वाला ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, मतलब उसमें सुधार करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब हम चलते हैं आगे। देखिए पहला क्वेश्चन है ही रोट अ शॉर्ट स्टोरी व्हेन ही वाज एट कलकत्ता। देखिए अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है राइट्स है, हैड रिटन है, राइट है, नो इम्प्रूवमेंट है। तो आप समझो, सबसे पहले तो ये जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मतलब जो क्लॉज है ये बात कर रहा पास्ट का। अब अगर जब सबऑर्डिनेट क्लॉज ही पास्ट में है तो इसका मतलब मेन क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए था। तो राइट्स तो नहीं हो सकता, मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। अब हैड रिटन है। अब आपको पता होना चाहिए कि हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ तब करते हैं जब दो एक्शन पास्ट में हुए हो और वो एक के बाद एक हुए हो, मतलब इंटर कनेक्शन हो, उनका एक कनेक्शन हो कि हाँ ये हो गया हो तब। अब ऐसा भी नहीं, वो तो भाई मतलब ऐसा कोइंसिडेंट तो हो नहीं, वो भाई कलकत्ता में था इसलिए उसने स्टोरी लिखी, तो यहाँ कोई एक्शन की बात तो हो नहीं रही है, तो ये भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी गलत। अब आप सोचो क्या ही के साथ में राइट लग सकता है? कभी नहीं आ सकता। क्यों? हाँ ये एक बार ही हो सकता था अगर ये पास्ट में ना होता तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ही राइट्स ये नहीं हो सकता, और राइट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ये प्लरल होता, जो हमारा प्रोनाउन है, अगर ये प्लरल होता है तो हम यूज़ करते हैं, मतलब ये भी गलत। तो हमें फाइनली क्या आंसर मिला कि नो इम्प्रूवमेंट ही सही है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ही रोट अ शॉर्ट स्टोरी व्हेन ही वाज एट कलकत्ता, जब वो कलकत्ता में था तो उसने एक स्टोरी लिखी थी, ये एकदम सही है। फिर आगे देखते हैं, एवरी संडे ही इज़ गोइंग टू चर्च, ही गोज़, ही हैज़ गॉन, ही हैड गॉन। देखिए ये जो हैज़ के बाद हैज़ आना तो कतई सही नहीं, गलत है। हैड के बाद हैड आ सकता है, हैड के बाद हैड आ सकता है, लेकिन फिर इसके बाद ये जो थर्ड फॉर्म है ना, ये जो वर्ब का थर्ड है ये नहीं आएगा, तो ये भी गलत। अब समझते हैं ये एवरी संडे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हम वहाँ करते हैं, मैं फिर से रिवाइज कर दूँ, हम वहाँ पकड़ते हैं जो एक फ्रिक्वेंट एक्शन को दिखाए, मतलब जो रोज़ हो, जो हैबिट में हो। तो आप समझो ये आ रहा एवरी संडे, इसमें कोई टाइम पीरियड है नहीं, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये ऐसा तो बिताना ही नहीं कि पास्ट की या फ्यूचर का, ये बता रहा है एवरी संडे ही इज़ गोइंग टू। अब अगर इन्होंने कंटिन्यूअस का यूज़ कर रखा है तो मैं बता दूं कंटिन्यूअस टेंस टेम्परेरी एक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेरी एक्शन है ही नहीं। वो ऐसे टेम्परेरी एक्शन जो कुछ पल के लिए चल रहे हो।
और खास करके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये होता है कि द एक्शन इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो एक्शन जो करते मतलब बोलते समय वो चालू हो, तो ऐसा तो है नहीं। तो ये तो हर संडे को जाता है, मतलब हर संडे को जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, वो हैबिट को शो कर रहा है और ये दिखाता भी है। तो यहाँ पर होगा ही गोज टू चर्च एवरी संडे, ये वाला ऑप्शन सही होगा, ना ये ना ये ना ये। देखिए मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि कैसे हमें ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को हटा सकते हैं। बहुत ही कॉन्सेप्ट के तरीके से बहुत ही बेहतर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा सीख पाएँ, अच्छा कर पाएँ। द सन रोज इन द ईस्ट, राइज इन, हैज़ रोज, राइजेज, नो इम्प्रूवमेंट। आप सोचो अगर आपको लगता है सन रोज इन द ईस्ट, सन का निकलना क्या है, ये कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये जनरल ट्रूथ है और जनरल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जैसे ये हैबिट आती है, जनरल ट्रूथ हो गया, ये हमेशा किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो यहाँ पर होना चाहिए राइजेज होना चाहिए, ना तो ये होगा और ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। द सी इज द राइट आंसर, जो सी है वो अपना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राहुल शैल रीच हियर टुमारो मॉर्निंग। देखिए अब राहुल के साथ इन्होंने शैल लगाया, इसका मतलब गलत तो है, ये तो हो ही नहीं सकता, नो इम्प्रूवमेंट। और यहाँ भी शैल है तो यहाँ भी नहीं हो सकता। हाँ देखिए कई बार ऐसा होता है कि पहले ये पता होता था कि अगर आप शैल को जो उसका अपोजिट कर दें, अपोजिट का मतलब जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी का यूज़, आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, अगर आप और नॉर्मल मतलब सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ अगर आप करने लगे तो वो एम्फसाइज करता है। लेकिन ऐसा अब नहीं रहा, बहुत ढेर सारे वर्ड्स आ गए हैं। तो राहुल शैल रीच हियर टुमारो मॉर्निंग, मतलब कल सुबह यहाँ आ जाएगा। देखिए हम यूज़ कर सकते हैं पहली तो ये कि राहुल शैल नहीं हो सकता, विल हैव रीच्ड। विल हैव रीच्ड का मतलब ये होता है, आप इसे तब यूज़ कर सकते हैं जब अभी ये शायद ये फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन आप देखेंगे मतलब एक वीडियो में आप देख लीजिएगा कि प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम क्या करते हैं, वो फ्यूचर में किसी एक टाइम तक वो एक्शन कंप्लीट हो चुका रहेगा। वो भी उसके वीडियो में आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। तो ये भी नहीं हो सकता और ये तो श्योर भाई इम्प्रूवमेंट तो करना ही है, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता। तो जो बचा ऑप्शन वो होगा विल रीच, राहुल विल रीच हियर टुमारो मॉर्निंग। ठीक, अब आगे देखते हैं। पांचवा है आई ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क। आई ऑलरेडी फिनिश्ड, मैंने अपना पहले ही समय अपना मतलब समय काम कर लिया। ऑलरेडी फिनिश, आई एम ऑलरेडी फिनिश्ड, हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। और डी वाला ऑप्शन आपको पता ही है कि नो होता है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट। आई ऑलरेडी फिनिश माई वर्क। अब अगर ऑलरेडी आया है तो काम का पूरा होना तो जरूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जैसे तभी तो कह पा रहे हैं, जैसे ऑलरेडी आया है इसका मतलब ये है कि वो काम में कंप्लीशन है। अब वो सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है कि परफेक्ट के साथ यूज़ करना है, वो हमें तय करना है। अब आप समझो कि ऑलरेडी फिनिश हो नहीं सकता, क्यों? चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में उन्होंने लिखा है और जब यहाँ पर टाइम दे दिया कि हम पहले ही कर चुके हैं, मतलब पहले की बात हो रही तब मत, इसका मतलब वो फिनिश हो चुका तब वो बातें हो रही हैं, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन पहला गया। और इम्प्रूवमेंट तो पक्का होगा, तो डी वाला भी खत्म। बचे दो ऑप्शन, आई एम ऑलरेडी फिनिश्ड या आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड। तो मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई इमीडिएट एक्शन पास्ट में फिनिश हो गया हो। जैसे जस्ट का यूज, जैसे ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गया हो। आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, मैं एकदम पहले से। जब इम्फसाइज भी करना होता है कि कोई चीज़ जो पास्ट में हो गया हो और उसे इम्फसाइज आपको करना हो, उस पर इन्फ्लुएंस करना हो, इम्पैक्ट डालना हो, तो आप क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई एम ऑलरेडी फिनिश्ड ये भी नहीं हो सकता, तो बचा ऑप्शन आपका ये ऑप्शन आपका सही होगा कि आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई वर्क, मैं पहले ही हमने अपना काम कर चुका है। ठीक, ये बात समझे आप। ये आप वीडियो में अगर देखे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो मैंने आपको बताया है। ही वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी व्हेन द बेल रैंग। व्हेन द बेल रिंग्स, देखिए अब हैव ये भी पास्ट में है तो वो भी पास्ट में, भाई ये तो मतलब मेन क्लॉज ही हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। रिंग्स इन्होंने यूज़ कर रखा है। एंड हैड रंग, हाँ इसकी संभावना हो सकती है, अभी अब आगे मिलते हैं। इम्प्रूवमेंट तो पक्का होना है, ये नहीं होना है। व्हेन द बेल हार्ड रिंग्स, ये भी नहीं होगा चूंकि प्रेजेंट में हो ही नहीं सकता, तो ऐसा ही ऑप्शन बच गया ये।
अब समझ सॉरी ये ऑप्शन नहीं बच गया, अभी चेक करते हैं इसे। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, द बेल, व्हेन द बेल हैड रंग। देखिए पास्ट परफेक्ट का यूज हम तभी कर पाएंगे जब दो एक्शन हुए हों पास्ट में, एक के बाद एक हुआ हो, तो जो पहले हुआ जाता है द एक्शन हैपेंड अर्लियर इज यूज्ड इन द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द जो आफ्टर हुआ होता है वो पास्ट इंडिफरेंट में। तो यहाँ पर कोई एक्शन की बात तो हो नहीं रही, ये तो स्टेट है, एक्शन की बात नहीं रही। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन। एक्शन अगर दो हुए हो पास्ट में, अगर जो पहला हो गया हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, और जो उसके बाद होता है वो पास्ट इंडिफरेंट में। तो आप सोचो ही वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी, वो कप ले रहा था, एंड व्हेन द बेल रैंग, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता, यहाँ पर जो होगा क्या होगा, ये होगा व्हेन द बेल रंग। अब आप सोचो कि और हम पास्ट परफेक्ट का यूज वहां करते जहां पर वाकई में एक्शन हुए हो और एक दूसरे से इंटरकनेक्शन हो, तब जाके होगा। ये तो क्या है, एक ड्यूरेशन को शो कर रहा है कि यार वो बैठा था या चाय पी रहा था तब जाके वो हुआ हो। ठीक, तो ये हो गया, ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होएगा। ठीक है, सॉरी मैंने पहले आपको ये बता दिया। ठीक है, तो ही वॉज हैविंग अ कप ऑफ टी, ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है कि इंप्रूवमेंट नहीं होगा इसमें। ठीक, आगे देखते हैं। द कोच वॉज बिगिनिंग टू प्रैक्टिस इन द इवनिंग टूडे। देखिए अब आप सोचो कि आज ये बात, ये जो टाइम है ये बड़ा मायने रखता है। इवनिंग की बात है ठीक है, लेकिन टुडे की बात है। अगर स्टडी की बात होती तो हम वॉज कर सकते थे, ठीक है वो शॉर्ट पीरियड के लिए टेम्परेरी एक्शन के लिए पास्ट में यूज किया गया, लेकिन आज की बात हो रही तो पास्ट में तो कतई नहीं होना, मतलब बदलना जरूर है। ठीक, अब ये हैड बिगन, ये भी पास्ट में है, नहीं हो सकता। हाँ हैव बिगन सोच सकते हैं, लेकिन आप सोचो ये कोच क्या है, सिंगल है, सिंगुलर है, तो हैव तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। और बदला तो जाएगा, चूंकि जरूर बदला इसलिए जाएगा चूंकि अगर टुडे की बात है तो वॉज नहीं आ सकता। अब अगर वॉज नहीं आ सकता तो ये वाला भी नहीं हो सकता कि नो चेंज होगा। तो होगा क्या, बचा आपका कौन सा ऑप्शन, ये। तो ऐसे ही आप वीडियो बने रहें, मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूँगा, और आप जरूर ऐसे वीडियोस जरूर देखते रहें, मतलब हर वीडियोस को देखें, कॉन्सेप्ट के साथ साथ लॉजिक के साथ साथ आपको इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि वाकई में आप भी चीज़ों को समझना चालू कर देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, और आप जरूर देखें, आपको पता चलेगा कैसे टेंस को सही करेक्शन करना होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।